जय हिंद सभी को। 2-3 दिन के हो हल्ले के बाद आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जो रिटन एग्जाम डेट है उसके बारे में बात करेंगे आपका, क्योंकि टेंडरिंग का काम चल रहा है, एजेंसी चेंज हो रही है, तो क्या आपके सिलेबस में भी चेंज होगा, क्या पैटर्न भी चेंज होगा क्या? क्योंकि देखिए नए बंदे आएंगे तो नई तरह की सोच, नई तरह का अप्रोच होने वाला है। अब आपको क्या अपना चक्षुष खोलने की जरूरत है, किस तरह से सिलेक्शन देना है उसके बारे में बात करेंगे। एजेंसी चेंज, सिलेबस चेंज होगा क्या उसके बारे में बात करेंगे। रिटन एग्जाम कब होगा उसके बारे में करेंगे। ऑफिशियली नोटिस जारी किया गया है और बड़े बदलाव क्या होने वाले, उन सब चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। 2-3 दिन से आप लगातार इस पर वीडियो देख रहे थे, मैं भी देखकर हंस रहा था, लेकिन ये सोचा लास्ट में वीडियो बनाएंगे और चलिए आपको जानकारी देते हैं इसके संबंध में। जो नोटिस की बात मैं कर रहा था वो ये नोटिस है, इसमें आप देख लीजिएगा कि आपके मतलब की क्या चीज है। मतलब की चीज अगर, वैसे तो ये 80 पेज का है, मुझे नहीं लगता इसके बारे में आपको ज्यादा सोचना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी एजेंसी आए आपको उससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आने दे, क्या दिक्कत है? अगर हमारी तैयारी परिपक्व है, हम बिल्कुल अच्छी मार्गदर्शन में चल रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसमें क्या है, इसमें एक चीज जो हमें समझ में आती है, जो हमें लगता है कि हमारे मतलब की, बाकी तो 5-6 कंपनियों ने टेंडरिंग का काम कर रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है। जो हमारे मतलब की चीज है वो ये है। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको एक बार बड़ा करके दिखाने की कोशिश करूंगा। ये हमारे जो मतलब की चीज है, ओपनिंग बिड, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये ओपनिंग यहां पर देखेंगे आप, ठीक है, ये देखेंगे आप, तो यहां पर लिखा है कि ओपन बिड डेट एंड टाइम, वो कितना दिया हुआ है, 16 तारीख 9वां महीना। काफी बच्चे मुझे ट्रोल कर रहे थे कि सर आप तो बोल रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में जाएगा एग्जाम, या और जो बोल रहे थे जून जुलाई में आने वाला है। मेरी वीडियो उठाकर देख लेना, और उसमें मैंने क्या कुछ एग्जाम की डेट बताई हुई थी। जो जितने नए यूट्यूबर है ना, वो हवाबाजी कर रहे थे कि सितंबर में आ गया या जून जुलाई में आ जाएगा, और एडमिट कार्ड निकल के ये हो गया फलाना ढिमकाना। और मेरी वीडियो उठा के देखेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि ये एग्जाम इतना इजी नहीं होता है, इसमें समय लगता है। समय मतलब चीजें बहुत पीछे चलती है। एसएससी जीडी का तो यार क्या है, रनिंग करा दो, ये फलाना ढिमकाना सबको पता है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है। बीएसएफ नोडल एजेंसी है, उसने एग्जाम इस तरह के कराए नहीं है। समय लगेगा, समय लगेगा चीजों को। बिड ओपन होगी, एजेंसी हायर की जाएगी, बहुत सारी पीछे चलेंगी चीजें। तो मेरी वीडियो उठा के देखेंगे, अक्टूबर नवंबर से पहले मैंने किसी भी वीडियो में नहीं बताया है कि आपके एग्जाम अक्टूबर नवंबर में। तो हमारा हो हल्ला का मतलब नहीं है, शांत चिक जो चीज आपके लिए जानना जरूरी है उसी से रिलेटेड हम वीडियो बनाते हैं। अब आगे चलते हैं। तो हाँ, यहां पर मैं क्या बोल रहा था कि सितंबर, मतलब सितंबर तक तो आपका दिन निकल गए, क्योंकि जब तक आपकी कंपनी हायर नहीं होगी जो एग्जाम को कंडक्ट कराएगी, उसमें उसके पहले आपका एग्जाम होने की चांसेस ना क्या है ही नहीं। इससे पहले आपका एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि बिड ओपनिंग होगी, उसके बाद अलॉटमेंट ऑर्डर निकलते हैं, उनका सारा फॉर्मेलिटीज, एग्रीमेंट सारे फॉर्मेलिटीज होते हैं। तो ये मान के चलिए सितंबर आपका खत्म हो गया। अक्टूबर नवंबर जो मैंने डेट पहले से बताई थी, वहां पर आपके एग्जाम की डेट फंस जाती है। अब आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं इसमें कि रिटन एग्जाम कब होगा, एजेंसी चेंज हुई है, पैटर्न चेंज होगा क्या, अब कैसे होगा सिलेक्शन। देखिए पहले पे चलते हैं कि रिटन एग्जाम कब होगा। तो रिटन एग्जाम का मैं सीधा सा फंडा यहाँ पे आपको फिर से बताना चाहूंगा कि एग्जाम आपका अक्टूबर नवंबर, मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर बताऊंगा, अक्टूबर नवंबर से पहले आप उम्मीद मत करना कि आपका एग्जाम कहीं भी होगा। मेरी जितनी भी वीडियो आप उठा के देखेंगे, यही डेट मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं, और इसी को आप मद्देनजर रखते हुए तैयारी करेंगे और बेहतर तैयारी आप करेंगे। मुझे उम्मीद है आपसे कि आप इस वैकेंसी को निकाल के ले जाएंगे, क्योंकि इस वैकेंसी की अहमियत मैं जानता हूं। इससे अच्छा, मुझसे अच्छा और मुझे लगता नहीं इस वैकेंसी को कोई आपको समझा पाएगा। एजेंसी चेंज हुई है, पैटर्न चेंज होगा क्या? बिल्कुल। अब हमें और विजिलेंट होने की जरूरत है, अपने आप को और सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ और अच्छे क्वेश्चन करने की जरूरत है। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, बीएसएफ एचसीएम, सीआरपीएफ, एचसीएम, सीआईएसएफ, एचसीएम, एसएसबी, एचसीएम या एजोन, जितनी भी सीएपीएफ हैं। अब ये मान के चलिए कि क्या काम होता है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या एचसीएम का क्या काम होता है, एएसआई स्टैंडो का क्या काम होता है।
ASI स्टैन हो तो जो डिक्टेशन आपका जो अधिकारी है वो देगा, उसको टाइप करना है, उनके जितने भी लीव या दूसरी तरह की रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना है। हेड पोस्ट है मिनिस्टर के जितने भी आपके हेड क्लर्क या उससे रिलेटेड जितने भी काम होते हैं ऑफिशियली कोरस्पॉन्डेंस रिकॉर्ड मेंटेन करना वो आपका जिम्मेदारी होती है। वही चीजें हैं। इसका सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस अलग है। मतलब जब ये अपने सेल्फ कंडक्ट कराते थे तब की मैं बात कर रहा हूं। अब नोडल एजेंसी हो गई ये, तो ये अपने हिसाब से काम कर रहा है, ये अपने हिसाब से काम कर रहा है। जब ये तीसरी पार्टी आएगी, एजेंसी आएगा, पेपर तो देखिए बीएसएफ ही बनाएगा, ये थर्ड पार्टी का क्या करेंगे, ये आपका हेल्प लेंगे। जब एक आरटीआई जारी की गई थी उसमें बताया गया कि सारे काम एजेंसी हम हायर करेंगे, लेकिन सारी चीजें निगरानी सब कुछ करेगा बीएसएफ, लेकिन थर्ड पार्टी हम हायर करेंगे जो हमारा मदद करेगी इसको ऑर्गेनाइज कंडक्ट कराने में। जैसे अब टाइपिंग मान लीजिएगा, तो टाइपिंग के लैब जितने भी टेक्निकल सपोर्ट है वो देगा, जो भी जिसको भी बिड जारी की जाएगी, अलॉट की जाएगी, वो उनको हेल्प करेगा, सेंटर या दूसरी तरह की। लेकिन जितने भी टाइपिंग से रिलेटेड मटेरियल होगा वो बीएसएफ का होगा। लेकिन जब तीसरी एजेंसी आती है तो कुछ ना कुछ इंटरप्ट, कुछ ना कुछ चीजें उससे कंसल्ट करके बनाई जाती हैं। अब टीसीएस है, पहले से एग्जाम बनाती आ रही है, उसका पैटर्न कुछ और है, सिलेबस वही है, मैथ इंग्लिश ये वो ढिमका फलाना, लेकिन एक ये बंदा है, एक ये बंदा है, दोनों का उसी चीज पे सोचने का नजरिया बदल जाता है। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा ये है, हाँ चीजें चेंज होंगी, आपको उसको एडवांस वे में लेके चलना है। जहां पर आप एक चीज देख रहे थे कि भाई कंप्यूटर का सीपीयू, मतलब कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। अब सीपीयू से रिलेटेड और भी जितने भी क्वेश्चन है उसकी बारीकी समझिएगा। अब हमें गहराई से पढ़ना होगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। चीजें इसमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं इस टाइम पे, आप ये नहीं मान सकते कि इसकी प्रीवियस हिस्ट्री में देख के चलेंगे 80 से 85 मेरिट कहीं नहीं गई है। आप ये मत मानिए कि बैक स्पेस नहीं है, ये नहीं है, लड़का काम है, फलाना, ये अपने आप को अंधेरे में रखने के लिए या अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अरे नहीं हो जाएगा, मुझे पता है कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं, लेकिन मैं अपने आप को हवा में उड़ाता चला रहा हूं कि नहीं यार 50 नंबर पे भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ये चल रहे हो ना तो 15-20 या 4-5 महीने और रुक जाइए, भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, आप झुंझुना लेके घूमते रहना। जो कोर्स बेचते हैं ना उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि मैं कहां पर खड़ा हूं, कितने मॉक टेस्ट में मेरे नंबर आ रहे हैं। कंप्यूटर में सब्जेक्ट वाइज आप देखिएगा कि मैं सब्जेक्ट वाइज में किस में वीक हूं, उसको उतना ही समय दीजिएगा और उस तरह से आपका एग्जाम निकलेगा। अब कैसे होगा सिलेक्शन? सिलेक्शन मैंने पहले भी बता दिया है कि सिलेक्शन का मूल मंत्र जो एक ही है, वो आपको स्टडी करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपके पास कुछ चारा हो तो मुझे समझा दो। इसके बाद आपके पास कुछ चारा है नहीं, मटेरियल आप कम रखिएगा, उसको रिवीजन आप जितना ज्यादा करेंगे सिलेक्शन लेने के चांस उतने ज्यादा हैं। तो 2-3 चीजें निकल कर रही है। रिटन एग्जाम आपका अक्टूबर नवंबर, उसी तरह से आप अपना जितने भी सिलेबस है, क्योंकि जब एग्जाम पास आता चला जाता है हमें अपनी स्ट्रेटेजी उस तरह से बढ़ाते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। ये नहीं कि एक बार बना दिया स्टार्टिंग में वो बनाते चलेगा, जैसे एग्जाम पास में आएगा स्टडी कम कर देंगे, हम मॉक पे ज्यादा ध्यान देंगे। अब हमारे पास अक्टूबर नवंबर तक का टाइम है, जितने भी मेरे वीक पॉइंट है उनको क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप आसपास के निबल में देख रहे हैं उनको कीजिए। जितना आप करेंगे, जितना आपके हाथों से निकलेंगे चीजें, उतना आपका बेहतर होगा। एजेंसी चेंज हुई है, पैटर्न चेंज होगा, थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। गहराई में जाइए। मुझे लगता है इस बार पेपर थोड़ा सा पिछले के मुकाबले टफ आएगा। पहले तो इजी आता था, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील सा हो रहा है, इतने एग्जाम दिए, इतने एग्जाम क्रैक किए हैं, क्योंकि यार एग्जाम चेंज हो, थोड़ा सा लेवल अब हाई आएगा। मैं भी कंप्यूटर का और हिंदी का मॉक मैंने बना रखा है, हार्ड लेवल का बनाया है, दीजिएगा। मुझे लगता है कि आज शाम तक मैं वीडियो उसको अपलोड कर दूंगा, कल आपको मिल जाएगी, ठीक है। और सिलेक्शन का मूल मंत्र मेरे भाई एक ही है, स्टडी स्टडी एंड स्टडी। वो पढ़ना पड़ेगा, हो हल्ले की जरूरत नहीं है। पंकज फौजी स्टडी ग्रुप का टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पिन भी कर दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टडी मटेरियल क्लासेस मैं वहां पर डालता रहता हूँ, सेशन देता रहता हूँ। कोई भी नई अपडेट आएगी उसको भी मैं आपको वहां पर शेयर कर दूंगा। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।